इस मोमो के जो फिलिंग है इसमें क्या क्या मिलाते हैं? इसमें मैं ओनियन मिलाता हूँ, गार्लिक, जिंजर और फिर ये आपका ये मसाला मिलता है, मोमो मसाला। जी। और ये आप ओपन मोमो बन रहा है, ओपन मोमो। और थोड़ा सा जो मोमो बांध रहे हैं उसका ऊपर का जो मुंह है वो थोड़ा खुला हुआ है, तो अच्छा है, उसे अंदर तक पूरा मोमो पकेगा। हाँ, अंदर तक मोमो पकेगा, रस भी बैठेगा उस पर, थोड़ा जूसी बनेगा। जूसी बनेगा। अब कितना देर स्टीम करेंगे इसको? 20-25 मिनट स्टीम होगा। हाँ, क्योंकि ये तो वो है ना, ये चिकन है ना, मटन है, टाइम लगेगा पकने में। मटन में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए 20-25 मिनट का इंतज़ार किया जाए। हाँ। उसके बाद गर्मा गर्म मोमो का लुत्फ़ उठाया जाएगा। हाँ। तो इसे असली में इसे छुतगी बोलते हैं। छुतगी मीन्स पानी में रोटी उबला हुआ के टाइप। अब एग्जैक्टली ये रोटी तो नहीं है, बट इन दोज डेज क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टेपल डाइट है या तो बार्ली है, सत्तू, या आटा ही है, तो दो ही चीज़ होते थे इस पे। इसी का ही इनको इन्हीं के ज़रिए से अलग अलग व्यंजन बना करके पेश किया जाता था, तो उसी में ही निकल जाते थे। और यूजुअली जितने भी बनते हैं ये सूप के अंदर बनता है, क्योंकि मौसम ठंडा होने की वजह से आपको एक तो आपका जो लिक्विड इंटेक है वो ज़्यादा होता है, दूसरा जो फ्रेश चीज़ होता था वो सिर्फ मीट ही थे, तो मीट का ब्रॉथ निकाल के, सूप निकाल के उसी में ही पकाया जाता था। लेकिन आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, छुतई का जो दिखा रहा हूँ, वो बिल्कुल ही बिगिनिंग का है, जिसमें आपको सूप अलग से और जो छुतई है वो हम स्टीम पर प्रिपेयर करके दिखाएंगे आपको। उसमें से है ये यूजुअली हमारे यहाँ आजकल नोमैडिक में है। मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसमें हमने आलू और गाजर ऐड किया है। और 1885 के बाद जो है, जब यहाँ मोरावियन मिशनरीज आए फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ, आजकल मोराविया करके रिपब्लिक ऑफ चेक में है, तब चेकोस्लोवाकिया में हुआ करता था, तो वहाँ से जो है सब्ज़ी इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, स्पेशली जो पोटैटो है और फूल बाकी सब्जियाँ। लेकिन गाजर तो सेंट्रल एशिया से आते थे, और उसी सेंट्रल एशिया के वहाँ से जो है यारकिंदी में ही इसका नाम हम लोग सरक तुर्मन बोलते हैं। सरक तुर्मन जो है वो लद्दाखी वर्ड नहीं है, ये यारकिंदी वर्ड है। यारकिन के लोग जो है इसको बोलते थे सरक तुर्मन, तो हमारे यहाँ पर भी इसको अडेप्ट कर लिया है, हम इसको गाजर को सरक तुर्मन ही बोलते हैं। तो इसमें मैंने दो वही वेजिटेबल ऐड किया है, सो दैट उसका हिस्ट्री जो है 1885 के बाद जो है मोरावियन मिशनरीज़ ने जब यहाँ पर सब्ज़ी इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें मीट के साथ जो है आलू और जो अवेलेबल वो थे वो हम डालते थे। उससे पहले जितने भी ग्रीन्स सब्ज़ी या जो कुछ भी थे वो सारे वाइल्ड थे। जिस तरह से आप लोग बथुआ खाते हैं या बिच्छू घास खाते हैं, तो हमारे यहाँ पर बिच्छू घास सुखा करके बिच्छू घास ही मिलाते हैं। बथुआ का हमारे यहाँ पर इतना ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन जितने और वीड है, डेंडेलियन है, इनके सब्ज़ी खाते हैं। और मेरे ख्याल से करीब 8-10 वाइल्ड सब्ज़ी होते हैं जो लोग खाते थे, और आजकल उसका चलन नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो चीज़ जमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मसाले के तौर पर जो मसाला है, क्योंकि ये जो इसमें से 3-4 मसाले ऐसे हैं, जैसे बड़ा इलायची, छोटा इलायची वगैरह हो गया, या दालचीनी हो गया, ये तब टिबेटन मेडिसिन में जाते थे, तो इसलिए यहाँ वो उपलब्धि था। होशियारपुर के लाला लोग नीचे से ले आते थे, या जो यहाँ से जो ट्रेडर्स है तिब्बत जाते थे, तो वो वहाँ से लाते थे, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर जो लोकल जो मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं वो अमची करते हैं, और मेरे फैमिली उसी वो एक है उनमें से। हम लोग इधर के
ले के पायोनियर हम चीज़ में से हैं, तो इसलिए हम मसाला उनमें जो है मिल जाता था, जैसे बड़ा इलायची, छोटा इलायची, दालचीनी वगैरह मिल जाता था। और कुछ यहाँ पर है जैसे ज़ीरा है, ज़ीरा यहाँ हमारे यहाँ एक लोकल होता है कोरन्योत, तो वो यूज़ होता था, एक दो डिश में वही होते हैं। और जैसे अभी नीचे आपने मोमो देखे हैं, अभी जो मोमो देखा है उसमें हम काली मिर्च यूज़ करते हैं। तो लौंग, ब्लैक पेपर भी यूज़ होता है, अगेन वो दवाई में जाता है, इसलिए मसालों में आता है। पहले से नरम किया हुआ मीट है, इसमें हमने थोड़ा बड़ा इलायची और थोड़ा सा प्याज। अब प्याज का ये है कि हमारे यहाँ प्याज तब हुआ करते थे, आज तो हर जगह पर प्याज बोया जाता है, लेकिन उन दिनों मैंने जो 60s में जो देखे थे, उन दिनों में प्याज जो है सिर्फ नुब्रा में होते थे, और वो एक प्याज सफ़ेद प्याज होता है, आजकल की तरह ये लाल वाला नहीं, ये नीचे से हमारे यहाँ लोकल होता है जो सफ़ेद होता है और वो थोड़ा मीठा होता है। तो वो प्याज वहाँ से यहाँ आया करता था, ऊँटों पर लाद करके, फिर वो बाटर के हिसाब से ही आप बार्ली या वीट के थ्रू जो है उसको वो करते थे। तो यहाँ मैं अभी गाजर और आलू को मैं प्याज भून करके फिर गाजर और आलू को थोड़ा फ्राई कर रहा हूँ, इसको नरम करके फिर इसको मिलाएंगे, इसका सूप बना करके इसको अलग से। और छुतगी का ये मैच है, ये छुतगी का है। इसमें थोड़ा सूप डालेंगे इसका, सो दैट ये बॉयल प्रिपेयर हो। और क्योंकि ये ऑलरेडी नरम है तो इसको बाद में डालेंगे मीट को, थोड़ा इसको नरम होने देंगे। जब घर पे कोई अगर ऐसे कोई सेलिब्रेशन वगैरह होता है, हाँ जी, तो उसमें क्या क्या डिशेस बनता है? डिशेस अब तो आजकल क्योंकि सब कुछ अवेलेबल होता है, तो वेज नॉन वेज सारे बनाते हैं। तो हमारे जो फैमिली है सारे नॉन वेज है, तो जितने भी रिलेटिव्स है मैक्सिमम जो है नॉन वेज ही है। तो उसमें तो जैसे आजकल तो रोगन जोश जैसा बनाते हैं। जी हाँ, रोगन जोश, यखनी, मतलब डिपेंड करता है मीट किस पार्ट का है। अगर आपने फेफड़े और वो गुर्दे वगैरह लाए हैं तो उसका हम अलग बनाएंगे। अगर पेटी लाया है तो उसको साफ़ करके फिर उसका दूसरा डिश, उससे आम तौर पर भी वो वाला भी बनाएंगे, उसको दही में भी बनाएंगे। ठीक है। यखनी है, जैसे मटन का पीस है, यखनी है, या रिब्स है तो तबक मांस बन जाएगा। ये सब तो कश्मीरी डिश है। कश्मीरी डिश है, लेकिन यहाँ बनता है इस तरह से। या जैसे कश्मीरी में है, अगर इंटेस्टाइन आ गया तो उसको मेथी मांस बनाते हैं। ठीक है जी। या लंग्स और स्टमक आया तो उसको चारवान बनाते हैं, उनको छोट करके। लेकिन हमारे यहाँ सॉसेजेस का रिवाज है, ग्युमा। खाने से पहले जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है जो यहाँ का है, उसमें हम ग्रेस बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं। उसका है रिसाइटेशन है, ओमा हूँ स्तुम्बाला में संज्ञास रिम्बोचे, स्क्योबाला में तमचोज रिम्बोचे, डिम्बाला में गिंदून रिम्बोचे, इसके अपने कुंचोक सुमला छुतपा फुल। ये त्रिरत्न को जो है बुद्धा, धम्मा और संघा के लिए तीनों को मिला करके हमने शुक्रिया किया है और उनको फिर चढ़ाया है। यूँ तर्ज चढ़ाने के बाद फिर ले रहे हैं डिश। तो ये हमेशा मतलब जो मोमो का काउंटिंग है कुछ भी हो, वो ऑड नंबर्स में होना चाहिए। ऑड नंबर में शुरू में आप देंगे तो कम देंगे तो 7 में, ज़्यादा देंगे तो 9 मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जो राउंड चलेगा उसमें कोई ऑड नंबर नहीं है, लेकिन शुरू में जब प्लेट में डालते हैं तो ऑड नंबर होना चाहिए। ये मटन मोमो है? जी हाँ, ये मटन मोमो है। बहुत बढ़िया बनाया वो, एकदम जूसी। मोमो एक ऐसी डिश है जो पूरे लद्दाख में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ, मतलब हम लोग जो बाहर से आते हैं, जब भी यहाँ के लोकल फूड की बात करते हैं तब सबसे पहले जहन में मोमो ही आता है। लेकिन लोकली इसको आप लोग मोमो नहीं बोलते हैं ना, मुकमुक बोलते हैं, मुकमुक। बस, थैंक यू।
चटनी बहुत बढ़िया बना। थोड़ा जल्दी रहे। लेकिन अगर कहा तो ट्रेडिशनल जो मोमो है वो हमेशा मीट बेस्ड है। मीट बस है, हाँ? चिकन नहीं होता था। बाकी हम लोगों ने फिर उसको बाद में वेजिटेरियन चिकन एग्जैक्टली तो नहीं था, लेकिन जब खाने की किल्लत होते थे तब चिमोक करके था, ये स्पैरोज के बनते थे, चिड़िया के, तो कुछ होता नहीं था। नहीं है तो अभी भी शायद पाकिस्तान में अभी भी वो लोग जाली लगा के चिड़िया पकड़ते हैं। तो यहाँ पर तो जैसे वो क्या बोलते हैं वो बटेर वगैरह होते हैं, या राम चकोर उनका शिकार होते थे, उसका बनता था। तो एग्जैक्टली चिकन का नहीं बनता था। आप इसको इसमें डाल दीजिएगा, अच्छा, इसमें डाल दो, फिर इसको ये तो स्पून का काम कर रहा सूप में डुबो के फिर इसको ले लीजिएगा। है। ऐसा तो नहीं खाते थे स्पून की तरह? उसको खा सकते हैं, लेकिन ये है असली। सही है, पूरा सूप इसके पॉकेट्स में आ जाता है जी। चौतकी के। जो और ये विदाउट मीट भी बनता है और मीट के साथ भी बनता विदाउट मीट भी बनता है, मीट के साथ भी। है। बिल्कुल बैलेंस स्पाइसेस हैं। बिल्कुल। ये जो ब्रॉथ है बहुत टेस्टी बना हुआ है। जो कहते हैं हेल्दी नॉरिशिंग फूड है, मतलब पूरे आपका बॉडी को एक नॉरिशमेंट मिलती है इसको खाने के बाद, फुल एनर्जी। तो जो पहले जो ट्रैवलर जितने भी अंग्रेज़ आए वो यही कहता है कि ये लोग बुक अगर पढ़ोगे सूप ले रहे हैं, ये लोग सूप ले रहे हैं। हमारा जब भी हो ग्रेवी ज़्यादा वाला जो लेते हैं, तो थूपा भी अगर होगा तो इसी का थूपा बनता है, इसको छोटे छोटे पीस करके। फिर उसके बाद एक है स्क्यू करके है, वो अभी जैसे गोल बनाया उस तरह से उसको गोल को थोड़ा चपटा कर देते हैं, तो वो बनता है। तीसरा ये है, तो इन्हीं को वो करा करके वही ब्रॉथ में ही पकाते हैं। थोड़ा सा सब्ज़ी डाल दिया, फिर उसमें मीट डाल दिया। और पहले तो क्योंकि प्रेशर वगैरह नहीं होता था, तो वो मिट्टी के बर्तनों में या पत्थर के बर्तनों में बनता था। तो हड्डी जो होते थे वो हड्डियों को, जिसमें वो मैरो वाला होता हाँ, है, बोन मैरो। या रिब्स वाला है, या कोई है, या जिस जोड़ जो जॉइंट पर जो होता है आजकल काट के देते हैं ना, वो मैरो वाला, उसको पत्थर होता है एक बड़ा और एक छोटा, उसके ऊपर मार के उसको चपटा बना के फिर उसमें डाला जाता है, सो दैट उसमें से वो सारा जूस निकले। तो वो दिन भर उबलता रहता है। आपने आग लगाया है लकड़ी का, उसके बाद जो आंच रह गया उसी पर ही वो उबलता रहता है। बोन का सुबह से ब्रॉथ तैयार हो जाएगा, सुबह से शाम तक वो उबलता रहेगा। शाम को मीट भी मतलब नरम हो गया होता है। तो ये जो डाइट जो भी है, ये अभी हम जैसे है हमारे यंगर एज इतना प्रेफर नहीं करते हैं इस चीज़ को, नहीं लेते हैं, वो ज़्यादा चावल में नहीं। लेकिन जैसी जैसी एज हो जाएगा तो ये लेने लग जाते हैं ये चीज़, क्योंकि इनमें जो है आपके अगर डेंचर है या दांत नहीं है तो वो नरम है, वो चल जाता है। बाकी तो यही है कि वो ब्रॉथ निकालने का वही है। उस समय बुज़ुर्ग जो है मीट नहीं चबा सकते थे, तो ब्रॉथ निकलता था। उसके सारे जैसे पाँच है, जिसको आप खरोड़े बोलते हैं, या सिरका है, या जो भी है, इन चीज़ों का ब्रॉथ निकाल के फिर बिल्कुल जो नरम थे वो नरम जो है फिर बुज़ुर्गों को देते थे, नहीं तो सूप पर ही चलता था उनका। तो उस तरह से न्यूट्रिशन जो है वो बराबर मिलता था। सही है। देखिए इसमें देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जी है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो ये पहले सर्दियों में जो है थोड़ा सा इंग्रेडिएंट एक ज़्यादा ऐड हो जाता है, वो है ये आपका क्या बोलते हैं, बिच्छू घास।
नेटल। नेटल ज़्यादा यूज़ होता है सर्दियों में, वो ड्राई होता था तो ड्राई नेटल डालते हैं। तो आजकल तो नेटल चाय पीने का शौक़ हो गया लोगों हाँ, को, नेटल टी बनने लगा। नेटल टी बनने लगा है। तो नेटल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, अच्छा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है, ये है वो, बट वैसा नहीं है। एंड नेटल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट योगी मिलारेपा। मिलारेपा का जो बॉडी कलर होगा, जिस तरह से अगर बुद्धा ऑफ कंपैशन अवलोकितेश्वर दिखाना हुआ तो अवलोकितेश्वर सफ़ेद दिखाएंगे, या बुद्धा ऑफ मेडिसिन दिखाएंगे तो ब्लू दिखाएंगे। तो मिलारेपा को जब आप थंका में देखोगे तो ग्रीन होगा। कहता है नेटल इतना खाया उन्होंने कि कुछ भी नहीं था, तो मतलब वो अपने जो गुफा है उसको क्या बोलते हैं, पत्थर और ईंट से उसने चिना दिया, बिल्कुल बाहर से कांटेक्ट कर, तो वो नेटल ही खाते थे। तो नेटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कहता है नेटल खाना जो है। पक्सा मार्कू जो है ये अब उस समय एक बड़े पार्टियों में या बहुत से जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे लोग थे या बड़े दिन पे बनते थे, क्योंकि इसमें जो चीनी जाता है, क्योंकि चीनी का कोई भी मिठाई का कोई भी सोर्स यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं होता था। तो उन दिनों में जब रोड नहीं थे तो लोग पीठ पर लाद के ले आते थे या घोड़े पर, इस तरह से, वो भी कश्मीर से लाना पड़ता था। या जो यहाँ पर ट्रेडर्स है, जो होशियारपुर के लाला वगैरह है, वो लाते थे, क्योंकि ये सिल्क रूट था। तो उस वजह से जो है ट्रेड में जो है बार्टर करने के लिए वो वहाँ से लेकर आते थे। तो वहाँ से लाने के बाद जो है यहाँ के लोग जो अगेन उसको फिर बार्टर करते थे वीट या बार्ली के साथ में। तो उन दिनों कैश बहुत कम था, आने या उसमें ही चलते थे ये। या उस जो ब्रिटिश जो एक्सपीडिशन के लिए आते थे या उनके ज़रिए भी यहाँ पहुँचता था। तो पक्सा मार्कू का जो है वो अगेन मैंने आपको कहा, फिर या तो ये आटे का ही प्रिपरेशन है, और मार्कू मीन्स उसको जो है बटर में, जो लोकल बटर होते हैं जिसको बाद में बॉईल करने के बाद जो है घी बनता है, उसमें ही करते हैं। ये वैसे हमारे में बहुत अच्छा खाना वैसे मनाते हैं। पक्सा मार्कू मोर पे डाले लामा संग जिम्पो सोनो देते, जहाँ जो गोम्पे में पूजा होता है ना, बड़ा पूजा, तो एक बार तो ज़रूर उनको ये खिलाना पड़ता है, लामा लोगों को। तो इसमें ये डालेंगे, इसको आधा घंटे तक इसको हम उबालेंगे। आधा घंटे तक इसको उबाल के ये पक जाएगा, फिर इसको ड्रेन कर देंगे, फिर पानी गिरा देंगे। बटर डाला है, उस पर फ्राई हो रहा है। प्योर बटर है, ये गाय के दूध का है। गाय के दूध का है, बिल्कुल, तभी इतना पीला। ये छुपे पाउडर, अब चीनी डालेंगे। पक्सा मार्कू, वाह, बिल्कुल गर्मा गर्म। नहीं वैसे किसी को तो ये अच्छा नहीं लगता, किसी को तो अच्छा लगता है, क्या पता लोगों को तो अच्छा लगे या ना लगे। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अभी तो गर्म होगा बहुत। नहीं होगा, नहीं, इतना नहीं होगा, नहीं इतना नहीं। ये एकदम ठंडा हो जाता है। थोड़ा से कम होना है। अब ये शायद हो सकता है बेसन सूजी वूजी इधर था नहीं, तो ये इसी का ही कुछ बना है, नहीं तो कुछ और हो सकता है। पेड़ा की तरह लग रहा है खाने में। लग रहा है पेड़ा खा नहीं तो कुछ और हो सकता है, अवेलेबल होता तो। ठीक रहा अभी ले, रख ले। मतलब चीनी कम तो सिरा। अच्छा, चीनी बिल्कुल बराबर है। अच्छा बराबर है। हाँ, ज़्यादा होता थोड़ा मीठा होता। मीठा ज़्यादा होता। वैसे आपने इसको हल्का सा बटर में फ्राई किया है,
उससे अच्छा है कि इसका एक्सटीरियर में क्रिस्पी टेक्सचर बन गया एकदम। हाँ, और साथ में छुटपी भी अच्छे से चिपक गया है इसके चिपक ऊपर। गया बिल्कुल। वो काफ़ी डेंस है और सॉफ्ट भी। हाँ। बहुत बढ़िया बना है। ठीक है जी, बस वैसे टेस्टी है। टेस्टी है, बिल्कुल टेस्टी है। आपको मीठा पसंद है? हाँ हाँ जी, हाँ, मीठा आपके हिसाब से मीठा ठीक है कि और होना चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। कम, मुझे लग रहा है इनके लिए कम। ये मीठा इनका स्वीट टूथ है, बताया ऐसे। बहुत टेस्टी बना। चलिए, थैंक यू जुले। जुले, थैंक यू। मैं आप लोगों को बोलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ। और मेरे लिए तो बिल्कुल हिस्ट्री ऑन माई प्लेट था वो, मतलब आपसे बातचीत करना और इतना कुछ जानकारी मिला, इतना कुछ सीखा आपके लद्दाखी कुजीन। कभी भी आइएगा, मैं हूँ, फ़ोन कर दीजिएगा, कोई पूछना हो तो, है ना। तो प्लीज़ ये हमारी तरफ से शुभकामनाओं के लिए। हमारे यहाँ माला होता नहीं है, सो दिस इज़ द सिल्क स्कार्फ जो इस रीजन में इसको क्या लोकली क्या बोलते ये खतक बोलते हैं। खतक। खतक बोलते हैं। ये बनता है कालिम्पोंग में मिलेगा आपको, ये हिमालयन बेल्ट में सारी जगह मिलेगा। चाइना में, तिब्बत में, मंगोलिया में, सिक्किम, अरुणाचल, नेपाल, इन जगहों का ट्रेडिशन ये है। जहाँ मतलब सूखा सूखा जगह जहाँ होगा, जहाँ फूल नहीं मिलता होगा तो वहाँ मिलेगा। चलिए, भूटान वगैरह में सब में। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। थैंक यू। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये था मैग्नेटिक हिल, और यहाँ पे ऐसा कहते हैं जो बॉक्स बनाया है वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करिए और ग्रेविटी से वो गाड़ी अपने आप मूव करना शुरू हो जाती है। श्रीनगर ले हाईवे पे ये संगम व्यू पॉइंट है जो कि निमो में है, और यहाँ पे इंडस रिवर और जास्का रिवर दोनों का मिलन होता है। ये ग्यातुक है, तो ये स्पेशल ओकेजन पे बनता है हमारे यहाँ।